बैड और गुड, राइट और रॉन्ग, पाप और पुण्य, क्या ये होते हैं? एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो क्या उसने पाप किया? शेर ने जानवर को मार के खा लिया, क्या ये पाप है? क्या ये गुड है, बैड है? ये ह्यूमन के अलावा किसी के पास ये कंसेप्ट नहीं है बैड एंड गुड का, सिर्फ ह्यूमन के पास है। और ह्यूमन के पास में एक गलत सी फहमी है कि बैड इज़ रियली बैड और गुड इज़ आल्सो गुड। बैड बैड है कि नहीं है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, या ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या बैड इज़ रियली बैड? विल स्मिथ, ए फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर, उसने एक बोला है, ए हंग्री स्टमक, खाली पेट, एम्प्टी पॉकेट एंड ए ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, वो सबसे बड़ा गुरु है आपकी ज़िंदगी का। कैन टीच द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि सैडनेस क्या करती है? सैडनेस डेप्थ देती है, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग देती है, वो रूट है आपकी। इन सैडनेस में होता क्या है? सैडनेस में अपन चुप हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, मीट नहीं करना चाहते, अपन अपने में सिमट जाते हैं। तो जब अपन सैडनेस या सफरिंग में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अपने अंदर। वो वैक्यूम क्या है? वो वैक्यूम ये है कि जो अपन संसार मान के बैठे हुए कि मैं संसार मेरा है, संसार दूर चले जाता है और वो संसार का खालीपन वैक्यूम क्रिएट कर देता है। उस वैक्यूम से होता क्या है? उस वैक्यूम से अपन अपने अंदर डेप्थ में झांकने की इनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हैपनिंग, ये डिस्टेंस, वर्ड को इतना महत्व न दिया जाना और अपने अंदर सिमट जाना, ये सिर्फ सैडनेस के केस में ही होता है। तो जब सैडनेस होती है तो वर्ल्ड लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो सेल्फ है, खुद है, वो प्राइम हो जाता है। तो एक वननेस बिगन हो जाती है, एंड दिस इज़ ए न्यू बिगनिंग, जिसको अपन योग कहते हैं, रीयूनाइट, रीयूनियन टू द सेल्फ, ये मौका मिलता है। और सैडनेस में होता क्या है? सैडनेस में होता है टाइम रुक जाता है, टाइम ही नहीं किल होता है। अगर अपना दुख हो तो टाइम बहुत लंबा हो जाता है, घड़ी चलती ही नहीं है। और जब अपन जॉय में होते हैं तो खट से निकल जाता है, पता ही नहीं लगता टाइम कब चले गया। तो सैडनेस में क्या होता है कि अपन नाव में थोड़ा सा जीने लग जाते हैं, टाइम निकलता ही नहीं है। और जब अपन समय के बाहर आ जाते हैं, सैडनेस में आ जाते हैं, तो अपनी ईगो भी नहीं रहती है। अपन जब कुछ सक्सेस हो जाता है, कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो अपन अहंकार में बढ़ जाते हैं। पर सैडनेस में कोई अहंकार ही नहीं बचा, कोई ड्रीम ही नहीं बचा, कोई एंगर नहीं बचा, कोई हेड भी नहीं बचा, कुछ बचता ही नहीं है। तो एक तरह का पीस भी, जॉय भी, तो डिफरेंट वर्ड है, पर एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। तो जो नाव है वो ही रह जाता है। तो नाव में जो रहने से क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है कि सेल्फ को विटनेस कर ले, वो अपने थॉट्स को विटनेस कर ले। तो जब वो थॉट्स को विटनेस करने लग जाता है तो देन ए मिरेकल हैपन्स। ए थिंकर ऑफ ए थॉट कैन बी विटनेस। वो दृष्टा हो सकता है उस टाइम पे, वो बोध प्राप्त कर सकता है, वो चेतना प्राप्त कर सकता है उस टाइम पे। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन सफरिंग। विटनेस ऑफ सेल्फ, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी अराइजेस। जब फेल होते हैं तो अपन ग्रो करते हैं रियली।
जो स्ट्रगल होती है किसी बड़े आदमी, फेमस आदमी, सेलिब्रिटी की अगर लाइफ पढ़ोगे तो जितना बड़ा आदमी होगा वो उतने सफ़र किया होगा उसने, डेफिनेटली मैं शर्त से कह सकता हूँ। बिना सफरिंग के मैच्योरिटी हो ही नहीं सकती है। मोर वी सफ़र बेटर वी अंडरस्टैंड द लाइफ। जितना ज़्यादा सफ़र होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ढंग से लाइफ को अपन समझ पाएंगे। तो स्ट्रगल जो है दैट मीन्स मैच्योरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अंत में क्या होता है? सैडनेस ब्रिंग पीस एंड जॉय एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अल्टीमेटली वो सैडनेस ही है जिसकी वजह से पीस और जॉय तक पहुंच पाओ। एक्चुअली में क्या है, हैप्पीनेस आल्सो इज गुड, बैड इज आल्सो नॉट बैड। हैप्पीनेस गिव हाइट। हैप्पीनेस इज लाइक tree going into the sky. Happiness give branches, leaves, flowers, fruits. But bad is the root. That is also required. So without the bad, how you can judge a good thing? So both are needed. And the higher the trees goes, the deeper root goes. So both goes into proportion. Life is a balance, and this is the truth, ultimate truth. तो अपन सफ़र क्यों करते हैं? अपन बैड गुड, अच्छा बुरा, क्योंकि अपन सिर्फ अच्छा चाहते हैं, बैड को अवॉइड करना चाहते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं कि सिर्फ गुड रह जाए, बैड ख़त्म हो जाए। तो जितनी ज़्यादा कोशिश उतना ज़्यादा दुख। तो दुख का कारण ही यही है कि अपन हैप्पीनेस के लिए मरे जा रहे हैं। और अपन ये सोच लेते हैं गलती से, अपना ईगो कहता है कि मेरे को हैप्पीनेस नहीं है और दुनिया सब खुश है, सारे मज़े ले रहे हैं एक्सेप्ट मी, और मैं तो डिज़र्व करता हूँ। ये गलतफहमी हो जाती है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और भगवान के लिए देयर इज़ नो गुड और नो बैड। वो क्रिएट करता है तो वो दोनों को क्रिएट करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है तो वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। द बैड मैन या गुड मैन दोनों एक जैसी सांस होती है, दोनों के लिए सनशाइन भी सेम होता है। एग्जिस्टेंस है, उसके लिए अच्छे बुरे का व्यू पॉइंट ही नहीं है। देयर इज़ नो डिवीज़न। प्रकृति बंटवारा करती ही नहीं है। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, अच्छा और बुरा, बोथ आर रिलेटिव टू सोसाइटी, कल्चर, दिमाग, आपका पास्ट। इट्स रियली ए इंडिविजुअल माइंड। वी फील गुड, वी फील बैड, एंड दीज थिंग्स आर बबलिंग फ्रॉम आवर ओन अनकॉन्शियसनेस। अपनी अनकॉन्शियसनेस की वजह से ये जनरेट होती है। और अपनी जजमेंट कि ये गुड, ये बैड, ये रॉन्ग, ये राइट, ये अपने को स्प्लिट करे हुए है। अंदर से अपन डिवाइडेड है, और जब अपन अंदर से डिवाइडेड हो जाते हैं गुड और बैड से, फिर ये ट्रबल स्टार्ट हो जाती है। यही दुख है। और जब ये क्रिएट हो जाती है अच्छा बुरा, गुड बैड, तो ये अपने ईगो को भी फ्लरिश करती है। ये एक तरह का ड्रग है ईगो के लिए, और ईगो को चाहिए ये चीज़ कि अच्छा हो, बुरा हो, पाप हो, पुण्य हो, छोटा हो, बड़ा हो। तो ये ईगो जो है क्रिएट करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड बैड। वो अपने लिए सफरिंग का सोर्स है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट छूट जाए गुड और बैड का, अगर अपन छोड़ सकें, तो ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है और ये ग्रेटेस्ट करेज है। एंड यही द्वार है डिवाइन का। द डे यू आर नीदर गुड और बैड, you become divine. Hope you understand my talk. Thank you.